लीजिए भाई, गर्मा गर्म खाना है, ठंडा होने से पहले खा लेना चाहिए। लो खाना। समर, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। एक बात याद रखना कि मैं उस हर रिश्ते से नफरत करती हूँ उसका तुम पे जरा सा भी हक है, क्योंकि तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। मैंने इतनी तकलीफें इसलिए नहीं झेली थी कि मैं ये सभी बर्दाश्त करूं। तुम्हें फैसला लेना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैं तुम्हारा बंटवारा नहीं कर सकती। मुझे नहीं खाना खाना। ये लीजिए चाय। समर अभी तक उठा नहीं? मुझे क्या खबर। और दिलकश? तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो? जी नहीं हुआ, छुट्टी ली थी। दरअसल माहिरा को कुछ बहुत जरूरी सामान खरीदना था बाहर से, तो उसे बाहर लेके जा रहा हूँ। ये लड़की अब यहीं रहेगी? रजवा? माहिरा बीवी है मेरी, क्या नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? इस घर की बहू सिर्फ दिलकश है, सुना तुमने? रजवा, मायरा भी इस घर की बहू है, उसको इस तरह से बेइज्जत करना आज खुद अपनी बेइज्जती होगी। समर बेटा जाओ, तुम जहां जा रहे थे। जी। कसम खाती हूँ मैं भी समर, इस लड़की को इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी नजमा बेगम नहीं है। मम्मी आप ऐसी कस्में क्यों खा रही हैं जो इस घर से इस घर की खुशियां छीन? माहिरा समर की खुशी है और समर इस घर की। कम से कम अपने बेटे को तो खुद से दूर मत करें। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है, और जो लड़की तुम्हारा घर बर्बाद करने चली है तुम उसी की साइड ले रही हो। अम्मी ये सब कुछ मैं समर की खुशी के लिए कर रही हूँ। समर की खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। ये जहर का घूंट भी मैंने इसीलिए भरा। बेहतर है आप भी समझ जाएं। क्या हुआ? मुंह लटका के घूम रहे हो? नहीं कुछ नहीं, मैं बस कर लो जो तुमने शॉपिंग करनी। पहले कहाँ जाएं, कपड़े खरीदने हैं या क्या? समझ जानती हूँ मुझे क्या चाहिए, और इसे हासिल करना भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
दिलकश से मोहब्बत करते हो ना, हमदर्दी रखते हो ना उससे, तो हमदर्दी तक ही रखना, क्योंकि मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। सारी बहुत जल्द अपने घर जाने वाली वापस। सुनो, तुम्हारा दिलकश के साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत है। वो तो दोस्त है ना तुम्हारी। दोस्त? दोस्त रहने कहाँ दिया तुमने उसे? जान से अजीज दोस्त को सौतन बना के रख दिया। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। वो दुश्मन नहीं है हमारी, साथी है। वो दिलकश को मैं जानता हूँ, वो कभी हमारे बीच में नहीं आएगी। हमारे बीच आ चुकी है वो जितनी भी अच्छी बन जाए ना, उसे तुम्हारी जिंदगी से निकलवा के ही रहूंगी मैं। मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है ना, इतनी आसानी से तो माफ नहीं करने वाली मैं उसे। काहे का डाका? उसने किसी की मोहब्बत पे कोई डाका नहीं डाला। तुम तो छोड़ के चली गई थी ना मुझे। मेरे दुख में, मेरी तन्हाई में उसने मेरा साथ दिया था, उसी ने संभाला। और वो शादी से राजी भी नहीं थी, इनकारी थी। मैंने कहा शादी का। मुझे सब जानने की कोई दिलचस्पी नहीं समझ कि किसने क्या किया और क्या नहीं। जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहूंगी सिर्फ वही होगा। तुम्हें नहीं लगता जो सब कुछ हो गया उसे भूल कर हमें सिर्फ इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम एक हो गए? बाकी जो सब परेशानियां हैं, जो भी है, उसे मिलकर ठीक कर लेंगे। सही तो तुम्हें करना पड़ेगा ही समय। दिलकश ऐसा करेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दिलकश का कोई कसूर नहीं है। 10 बार इनकार किया था उसने शादी पे। तुमने क्यों मजबूर किया फिर उसे? हालात मायरा, हालात। दिलकश से शादी करना मेरी मजबूरी भी थी और मेरी जरूरत भी। तुम्हें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि दुनिया में वाहिद लड़की है दिलकश जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता समझ सकती है, साथ दे सकती है हमारा। सोचो कोई और लड़की होती तो जान से मार देती, उससे भी और तुम्हें भी। नहीं चाहिए कुछ मुझे यहाँ से, चलो घर। मायरा, ये किस आजमाइश में डाल दिया है तूने यार। एक खुशी की खातिर कितने गम झेलने होंगे मुझे। एक तरफ मेरे दिल में समर के लिए मोहब्बत है और दूसरी जानिब माहिरा जैसी दोस्त के लिए पशेमानी। कैसे नजर मिला सकूंगी मैं उससे? वो तो मुझे अपना मुजरिम समझती है, जबकि मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं समर से मोहब्बत करती हूँ। समर से मोहब्बत ना करना मेरे बस में नहीं। मुझे इस मोहब्बत का हक अदा करना होगा। मुझे खुद ही राह से हटना होगा। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथों से घोटना होगा। अरे बस बस रानी, इतना पानी मत डालो, पौधे गल जाएंगे। क्या कोई परेशानी है? अब तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। बेटा माशाल्लाह अपने काम में खूब तरक्की कर रहा है। दिलकश अपने घर की हो गई है। अब तो बस नौशी की खटपटी इस घर की रौनक है। दुआ करो जल्द से जल्द दादा दादी बन जाएं। कहते तो आप ठीक है, लेकिन पता नहीं क्या बात है।
मेरा दिल बहुत बेचैन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे मालूम है दिलकश की याद आ रही होगी। थोड़े दिन के लिए यहाँ आई थी, मुझे तो फिर से उसकी आदत पड़ गई। एक दिल कर रहा है कि उससे फोन पर बात कर लूं, लेकिन नहीं, मैं उससे जाके मिलूंगी। अरे नहीं नहीं, तो शाम होने वाली है, समर भी ऑफिस से आ रहा होगा। रानी, हर घर का अपना मिजाज और अपना रिवाज होता है। तुम अभी मत जाओ, कल सवेरे चली जाना। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सुने, आप मुझे ना कल उसके घर छोड़ाइएगा। मेरा दिल बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी ना हो। अरे सब कुछ ठीक होगा, तुम परेशान ना हो। मैं आता हूँ जरा। दिलकश, आई एम सॉरी। कभी भी तुम्हारे दुखों की वजह नहीं बनना चाहता था, पर वही बन गया। जब आप मुझसे मोहब्बत ही नहीं करते तो फिर मेरे लिए फिक्रमंद होना भी छोड़ दें। मुझे लगा तुम मेरी परेशानी समझती हो। मैं आपकी परेशानी को बढ़ाना नहीं चाहती समर, कम करना चाहती हूँ। अल्फाज इंसान की जुबान के मोहताज होते हैं, लेकिन अदा होने के बाद इंसान उन्हीं अल्फाज का मोहताज बन जाता है। यही कहा था ना आपने माहिरा से। क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? तो तुमने सब सुन लिया था। कह दिया है तो फिर अमल भी करें। आजाद कर दें मुझे, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो मेरी खुशी की बहुत परवाह है तुम्हें दिलकश। परवाह नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। दिलकश, अगर तुम्हें मेरी खुशी की इतनी परवाह है और तुम उसे अपना फर्ज समझती हो, तो ये बात भी समझ लो कि इस घर में तुम्हारा रहना ये भी मेरी खुशी है। तो तुम कहीं नहीं जाओगी। जज्बाती फैसला मत करें समर, हम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। दिलकश, तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि तुम्हारा अलग हो जाना मुझसे ये कोई बेहतरी नहीं होगी, बुज़दिली होगी। मैं कभी होने नहीं दूंगा। वैसे भी दिलकश, तुम उन लड़कियों में से नहीं हो जिनसे अपने मुफाद के लिए शादी की जाए। तुम तो उन लड़कियों में से हो जिन्हें अपनी इज्जत बना के घर में रखा जाता है। तुम कहीं नहीं जाओगे। बात खत्म।
एक कप चाय ला दो मेरे कमरे में। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, नहीं? कितनी सफाई के साथ, प्लानिंग के साथ खेल खेला है। हमदर्दी हो रही सबको तुमसे, सच्ची। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम जैसी लड़की को भी मैंने कभी अपनी दोस्त कहा, जिसके दिल में मेरे ही समर के लिए उसको हासिल करने के अरमान चल रहे हैं। हाँ, गलत समझ रही हो तुम माहिरा। मैंने हमेशा समर को तुम्हारी अमानत समझा था, उनका ख्याल रखा था। उनके दिल में अपने लिए चाहत मैंने नहीं जगाई, उनके अपने दिल ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। मैंने तो सिर्फ उनका ख्याल रखा। तुम्हारे जाने के बाद जो उनका हाल था, उनके साथ हमदर्दी की थी मैंने, बस। अच्छा, हाँ, तो तुमने सोचा मौका बहुत अच्छा है, मौके का फायदा उठाते हैं, चलो अपनी ही दोस्त का हक छीनते हैं, उसकी सारी खुशियां छीन लेते हैं, उन दोनों के दरमियान हमेशा के लिए एक अजनबियत की दीवार खड़ी कर देते हैं। यही सोचा था ना? एक बात याद रखना, समर सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। जो तुम्हारे दिल में गलतफहमियां चल रही ना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई चाहत वाहत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जितना जल्दी हो सकता है अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलने की करो इस घर से। और मेरा एहसान मानो तुम तो कि मैंने अभी तक समर को ये नहीं कहा कि तुम्हें तलाक दे, सिर्फ उसी दोस्ती का मान रखते हुए। वरना मेरे लिए ये करवाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए कह रही हूँ जितना जल्दी हो सकता है चली जाओ, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। और एक कप चाय भिजवाओ जो किसी कमरे में मेरे। बेटा ऐसे कब तक चलेगा? तुम समर की बीवी हो। समर पूरे खानदान के सामने इज्जत के साथ तुम्हें रुखसत करके लाया है। तुम्हारा हक है समर पर। उस छिछोरी लड़की के सामने अपने आप को क्यों कमजोर करती हो? अम्मी, माहिरा और समर एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं। भाड़ में गई ऐसी मोहब्बत। और शादी से पहले किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता, ये तो जानती हो ना तुम। और मेरी एक बात याद रखना, मर्द उसी से मोहब्बत करता है जिसे वो खानदान के सामने इज्जत से रुखसत करके लाता है, और तुम्हें तो वो इज्जत के साथ लाया। मोहब्बत एक एहसास का नाम है अम्मी, जो दिलों में होता है। होना तो वो होता है जो अपनी चाहत जबरदस्ती किसी के सर पर मुसल्लत करते बिना उसकी चाहत पूछे। और वो दोनों तो एक दूसरे को चाहते थे, शादी करना चाहते थे। तो बेटा हो गई ना शादी, अब क्या उस शादी की खातिर वो अपने सारे रिश्ते नाते सब भूल जाएगा? माहिरा समर की दुनिया है अम्मी, मैं तो कभी समर की दुनिया का हिस्सा ही नहीं थी। एक वक्ती साथ थी उसका, बिल्कुल वैसे जैसे कोई इंसान किसी स्टेशन पे रुक जाए और किसी अनजान से उसकी जान पहचान हो जाए। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अपनी माँ को बताया तक नहीं? बताती भी तो क्या बताती अम्मी, होनी को कौन टाल सकता है। और समर क्या कहते हैं? क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? समर मुझे छोड़ दे, उनको ये गवारा नहीं है अम्मी। और तुम मायरा के साथ रह सकोगी? समर की मर्जी के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहती।
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि समर पर तुम्हारा पहला हक है और तुम किसी की खुशी छीन लो, लेकिन ये भी कोई अक्लमंदी नहीं कि अपनी मोहब्बत किसी के नाम कर दो। और जरूरी ये नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है या मायरा की। जरूरी ये है कि इस रिश्ते को सही तरीके से कौन निभाता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अम्मी, अम्मी ये बात अभी किसी को मत बताइएगा, खासतौर पे अब्बा को। क्यों ना बताऊं, मैं तो सबको बताऊंगी, सबको तुम्हारी मिसाल दूंगी कि मेरी बेटी कैसी है। वो लड़ झगड़ कर अपना घर बर्बाद कर गई, मैं क्या आकर नहीं बैठी है, ताकि सब माँ बाप तुम्हारी मिसाल अपनी बेटियों को दे सके। मेरे अब्बा को मत बताइएगा। तुम्हारे अब्बा का दिल इतना भी कमजोर नहीं है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त ना कर सके। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी जान, तुम्हारी जिंदगी का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसे तुमने निभाना है। रानी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा समर एक दिन कुछ ऐसा करेगा कि मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकूंगी। मैं भी यही समझती थी। मेरी बेटी अपने घर जा रही है, वहां उसकी माँ होगी, बाप होगा, प्यार करने वाला शौहर होगा, लेकिन जैसा हम समझते हैं वैसा होता नहीं। दिलकश इस घर की बहू है और हमेशा मैं उसे ही बहू मानूंगी। हमारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। सोचना तो अब समर को है ना कि वो अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ कर पाएगा कि नहीं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो लड़की घर बसाने वालों में से नहीं है। एक घर तो वो पहले बर्बाद कर चुकी है और मुझे पूरी उम्मीद है वो ज्यादा दिन यहां नहीं टिकेगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, दिलकश मेरी बेटियों जैसी है और मैं उसे उसका हक दिलवा कर रहूंगी। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है, लेकिन अब सोचना तो समर को है, फैसला तो उसी को करना है। चलती हूँ, खुदा हाफिज। दिलकश क्या सोचती होगी, कितना गलत किया मैंने उसके साथ। ऐन शादी वाले दिन उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली मैंने। अगर मैंने अपनी खुशी हासिल कर ली है तो मुझे दिलकश के साथ भी इंसाफ करना होगा। जी हाँ दिलकश, हाँ सुनो, तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हें पिक करने। लेकिन वो अगर मगर कुछ जरा बाहर जाएंगे डिनर पे, सिर्फ
तुम और मैं, ठीक है? और हाँ सुनो, वो तुम्हारा गोल्डन वाला ड्रेस है ना, वो पहनना, बहुत खूबसूरत लगती है उसमें। जी चलो मिलते हैं। आ गए आप? हाँ वो आज सोचा मैंने तुम्हारे लिए। अरे समर, तुम आ गए। मैं कब से इंतजार करी तुम्हारा। ये मेरे लिए। थैंक यू। और हम डिनर पे जा रहे हैं ना, तुम साथ थक तो नहीं गए ना? माया को मैं तुमने मुझे बताया भी नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छी लग रही हूँ, पर डिनर पे चले? मूवी देखने देर हो जाएगी हमें। चल। क्या देखे जा रहे हो? हाँ, तुमसे बात कर रही हूँ। भी हमारी जिंदगी में दाखिल तो हो ही गई, अब डिनर भी हमारे साथ जाएगी। चलो। मुझे मालूम था ये छिछोरी लड़की कुछ ना कुछ करेगी। मेरे बेटे को लेकर उड़न छू हो गई। कौन? किसकी बात कर रही है? माहिरा की बात कर रही हूँ। और किसकी बात कर रही हूँ? तो नाम ले लो ना उसका। दिलकश कितनी खुश थी आज। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया है। इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे तो लगता है दिलकश को नजर लग गई है किसी की। माहिरा की माँ ने पता नहीं समर पर क्या जादू कर दिया, क्या घोल के पिला दिया मेरे बेटे को। माहिरा के सिवा उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। तुम खामखा बात को तूल दे रही हो। भाई माहिरा और समर की पहले से प्लानिंग होगी, तभी वो उसके साथ गई। जी नहीं, समर की और दिलकश की प्लानिंग थी बाहर जाने की। दिलकश दोपहर से बन समर रही थी, लेकिन नहीं, माहिरा ने रंग में भंग डालना था। चल कुकड़ी कहेंगी, ये सब माहिरा ने किया है। ये तो फिर दिलकश के साथ ज्यादती है। कहाँ है वो? अपने कमरे में है बेचारी, और कहाँ है? आवाज दी थी मैंने। बिल्कुल खामोशी है कमरे में। रश्मा, कहीं ये खामोशी कोई तूफान साबित नहीं। ये हमारी जिंदगी में दाखिल तो हो ही गई, अब डिनर भी हमारे साथ जाएगी। चलो। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ है? या अल्लाह खैर। समर, हाँ?
ऑर्डर नहीं करना? हाँ ऑर्डर खाना, भूख लग रही है। करेंगे तो तुम कर लो ना, क्या प्रॉब्लम? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? हम साथ आए थे ना यहाँ पर, दिख रहा है मुझे। कुछ नहीं खाना मुझे। अरे अरे करते हैं ना ऑर्डर, सुनो तो। दिलकश, दिलकश मेरा बच्चा क्या हुआ? दिलकश, दिलकश, आप पानी लेके आओ, डॉक्टर को फोन करें। दिलकश, दिलकश आंखें खोलो। दिलकश, दिलकश आंखें खोलो, क्या हुआ है? मेरा बात सुनो मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने अंदर कपल्स को देखा था? कितना खुश थे एक साथ वो। और तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं थे। पता नहीं कहाँ तुम्हारी आंखें जा रही थी, जैसे ऐसा नहीं है यार। जैसे तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, जैसे तुम्हारी आंखें किसी और को तलाश कर रही हैं, जैसे तुम उसके साथ आना चाहते थे, मेरे साथ नहीं। तुम वाकई उसके साथ आना चाहते थे ना? बोलो। मायरा ऐसा नहीं है। ऐसे ही है समर। मैं जिस रिश्ते को तुम्हारी मजबूरी समझती थी ना, वो तुम्हारे लिए जरूरी बन गया। तुमने मुझे धोखा दिया। दिलकश को अपनी जिंदगी में शामिल करके तुमने मेरी मोहब्बत को गाली दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी समर। माफ तो कभी दिलकश भी नहीं करेगी, मुझे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैंने उसके साथ किया, पता है एक वाहिद वादा क्या किया था मैंने उससे, कि उसे वो सारे सुख दूंगा जो उसने कभी सोचे भी नहीं, और दिया क्या? वो सारे दुख जो उसने कभी नहीं सोचे थे। अच्छा, तो तुम दिलकश के दुख मुझसे बांटने आए हैं? हाँ, कोई दुख नहीं बांट रहा मैं। इकबाल जुर्म कर रहा हूँ, अपनी ज़मीर को बता रहा हूँ किसके साथ क्या कर रहा हूँ। यूं कहो ना कि पछता रहे हो मुझसे शादी करके। पछता तो मैं रही हूँ तुम जैसे इंसान से प्यार करके। पता है जहाँ मोहब्बत होती है वहां पछतावे नहीं होते, और जहाँ पछतावे होते हैं वहां मोहब्बत हो ही नहीं सकती। चलो। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने अपनी माँ को बताया तक नहीं। बताती भी तो क्या बताती अम्मी, होनी को कौन टाल सकता है। और समर क्या कहते हैं? क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? समर मुझे छोड़ दे, उनको ये गवारा नहीं है अम्मी। और तुम मायरा के साथ रह सकोगी? समर की मर्जी के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहती। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ी सी जलन हो रही है सीने में। शाम को आपने दवाई खाई थी? अरे थोड़ी सी बेएहतियाती हो गई थी, ये उसी का खमियाजा है। फिर आपने बाजार से कुछ खा लिया? हाँ, भूख लग रही थी, मैंने खा लिया। कितनी बार आपसे कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। घर तक तो ठीक है, बाहर तो मैं आपको नहीं देख सकती ना। रानी, दिलकश की बहुत याद आ रही है, कुछ रोज के लिए बुलवा लो उसे यहाँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम से बैठे आप। पहले मेरी बात का जवाब दो। तुम मिली थी ना दिलकश से, कैसी है वो? हाँ, वो अपने घर में ठीक है, खुश है। और क्या, बस। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। दिलकश अपने घर में खुश है, आबाद है। आप परेशान ना हो, मैं कावा बना के लाती हूँ आपके लिए।
चलो घर। मायरा, खुदा का वास्ता यार, पहले अपना मुंह ठीक कर लो। लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तुमने मूड खराब किया ना, तो आइसक्रीम खिला के तुमने ही मूड ठीक करना है मेरा। ओके, खिला दो। चलो, एक सेकंड। हेलो जी बाबा जी। क्या? जी जी मैं अभी आ रहा हूं, जल्दी चलो। बाबा क्या हुआ? क्या दिलकश को? अरे बताए ना क्या हुआ? क्या बता, अपने आप से पूछो क्या हुआ ऐसे। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। डॉक्टर साहब आते होंगे, उनके सामने कोई गैर जरूरी बात मत करना। इसको बोले एक्टिंग करना छोड़े अभी। हमारा प्रोग्राम खराब करना था ना, तो कर दिया, अब खुश हो जाओ ना। इसको बोले उठे अभी के अभी। बहुत गलत बात है मायरा। तुम अगर हमारी परेशानियां बांट नहीं सकती हो ना, तो इसमें इजाफा भी मत कर। जितने खुले दिल से दिलकश ने तुमको कबूल किया है, तुम भी उतने ही ज़र्फ का मुजाहरा करो। वो डॉक्टर साहब होंगे, मैं देखता हूँ। दिलकश, दिलकश, अम्मा क्या हो गया ऐसा?